हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे इस कोविड-19 पैंडेमिक में। सो जैसा कि आपको पता है कि सारे इंस्टीट्यूशंस अपनी क्लासेस को ऑनलाइन ले रहे हैं। उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि ऑनलाइन स्टूडेंट को पढ़ाया जाए और इंटरनेट और मोबाइल्स और लैपटॉप्स का भरपूर यूज़ किया जाए। सो इसी सीरीज़ में आज का लेक्चर है पीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए। यूनिट सेकंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड का जो नेम है वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशन। सॉरी, इस यूनिट के नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ह्यूमन एक्सपीरियंस और ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशन के बीच में हम एक रिलेशनशिप को पढ़ने जा रहे हैं। इस यूनिट का पहला टॉपिक है मोनार्की। मोनार्की को हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ये जो मोनार्की सिस्टम है। बेसिकली ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। सो बिफोर डिस्कस मोनार्की वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये आपका सिलेबस है बच्चों। इसमें सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट टॉपिक मोनार्की। मोनार्की इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, कॉन्सेप्ट, बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स। क्या डिस्कस करेंगे हम इसमें? पहले मीनिंग को डिस्कस करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर बेनिफिट्स को, फिर ड्रॉबैक को। तो बिफोर talking about monarchy, we should understand that how many types of government, because even you should to know that how many type of government in the world are exist। क्योंकि मोनार्की सिस्टम मैंने पहले भी आपको बताया कि एक प्रकार है किसका? सरकार का। और सरकार 4 प्रकार की होती हैं। मोनार्की, राजतंत्र। सबसे पहले हम टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। इसमें पहला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में दिखाया गया है जो पहला है इसमें वो आपका क्या है? पहला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी रूल्ड बाय, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं जो रूल्ड होती है मैनी पीपल के द्वारा। अब्राहम लिंकन ने कहा डेमोक्रेसी ये लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों के लिए लोगों की सरकार है, जिसमें मैनी ऑफ पीपल आप जो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट को बनाने के लिए। दूसरा है इसमें मोनार्की। मोनार्की में रूल्ड बाय वन, किसी एक के द्वारा रूल्ड होगी, मतलब कि राजा का बेटा राजा और उसका बेटा राजा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही खानदान, एक ही परिवार का जो गवर्नमेंट है वो चलती रहती है। तीसरी टाइप है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची में क्या होता है? रूल्ड बाय फ्यू, मतलब कि कुछ जो सत्ताधारी लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वही गवर्नमेंट को चलाते हैं। और आपका जो चौथा टाइप है वो है आपका डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप को हिंदी में बोलते हैं तानाशाही। जैसे दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर्स रहे हैं कौन? हाँ बताइएगा। हिटलर। तो ये डिक्टेटरशिप भी आपका एक किस सिस्टम में आता है? मोनार्की में आता है, राजतंत्र में आता है। और लास्ट का एक टाइप है इसमें एनार्की। एनार्की रूल्ड बाय नोन, किसी के द्वारा भी रूल नहीं होती। जैसे कभी कभी हम इमरजेंसी में अपन जो गवर्नमेंट है किसी के हाथ में यूं ही थमा देते हैं। तो आई होप दैट कि आपने ये चारों टाइप का गवर्नमेंट आपने समझ लिया होगा, और इसमें किसी को भी दिक्कत हुई तो वो मुझे बता देना, मैं दोबारा से प्रयास करूँगा आपको समझाने का। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। राजतंत्र, अब इसको हिंदी में देखते हैं हम। राजतंत्र क्या होता है? शासन की वह प्रणाली होती है जिसमें एक व्यक्ति शासन का सर्वेसर्वा होता है। मतलब इसके लिए एक आप जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एलिजाबेथ क्वीन है,
वो एक मोनार्की सिस्टम की क्वीन है। वहाँ पर कैसा है, वो जो एलिजाबेथ बनी है, एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ सेकेंड, एलिजाबेथ थर्ड, तो वो एक मोनार्की गवर्नमेंट का सिस्टम है, राजतंत्र का एक सिस्टम है। बट मोनार्की भी दो टाइप की होती है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है और एक दूसरी होती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, उसमें रूल फॉलो किए जाते हैं बाय किंग के, एंड जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है उसमें किंग किसी का रूल नहीं फॉलो करता है, उसमें केवल किंग का रूल चलता है। तो आपने देखा राजतंत्र जो होता है शासन की वह प्रणाली होती है जिसमें एक व्यक्ति सर्वे सर्वाता है, पूरे देश का मालिक होता है, जैसे वो कहेगा वैसे ही। उसने कहा कि परमाणु बम छोड़ देना है तो छोड़ देना, नो डिस्कशन, नो पार्लियामेंट, कहीं भी कोई डिस्कशन नहीं करनी है, क्योंकि सारा जो पावर है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, मतलब कि एक ही व्यक्ति के हाथ में है। दूसरा इसको समझते हैं, राजतंत्र में राजा निरंकुश शासन करते थे और जनता पे कई अत्याचार करते थे। जब देखो शासन किसी एक के हाथ में होगा तो पावर किसी एक के हाथ में होगी। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये पॉलिटिक्स का एक टॉपिक है, राजनीति का। ये आप अगर राजनीति पढ़ोगे तो उसमें भी आप इस टॉपिक को देखोगे। राजतंत्र में राजा निरंकुश, जैसे देखो पॉलिटी क्या है, पॉलिटी राजनीति क्या है, मतलब कि पावर, शक्ति को प्राप्त करना ही, अपने प्रतिद्वंदी के विपक्ष में शक्ति को प्राप्त करना ही पॉलिटिक्स, राजनीति है। तो राजतंत्र में राजा निरंकुश शासन करते थे, मतलब कि उन पर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, और जनता पर वो कई अत्याचार करते थे, जनता से टैक्स वसूलते थे और जनता पर कोड़े बरसा देते थे अगर जनता उनकी बात नहीं मानती थी तो। और जनता अगर रिवोल्यूशन करना चाहे, क्रांति करना चाहे, तो वो उनको मतलब कि बहुत ही बेकार से बेकार जो सज़ा दी जाती थी वो दे देते थे। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था एक राजतंत्र का। आगे चलते हैं। आगे ये बता रहे हैं कि राजा शासित जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता। डेमोक्रेसी में जो आप पीएम चुनते हो वो किसके द्वारा चुना गया होता है, जनता के द्वारा। पर राजतंत्र में जो सर्वे सर्वा चुनते हैं वो जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं होता, बल्कि वंशागत होता है। मतलब कि किसी का पिता राजा है तो उसका पुत्र भी राजा होगा, या किसी दूसरे राजा को युद्ध में पराजित करके राजा बनता था, या किसी का युद्ध को जीतकर या किसी का मर्डर कर कर भी राजा बन सकता था। राजतंत्र संसार की सबसे पुरानी एवं स्वाभाविक शासन प्रणाली है। राजतंत्र जो प्रणाली है वो पूरी दुनिया की सबसे पुरानी प्रणाली है। ये जब कोई प्रणाली नहीं थी तो पहले राजतंत्र हुआ करता था, मतलब कि जिसके जो ज़्यादा पावरफुल होता था उसी की फैमिली को राजा चुन लिया जाता था। चाहे राजा वो सही से उसका लॉजिक है या नहीं है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, या वो इतनी एबिलिटी रखता है कि राजा बन सकता है, वो जस्टिस कर सकता है, लोगों को राइट दिला सकता है, ये डिपेंड नहीं करता था। वो केवल बस इतना होना चाहिए कि वो एक राजा का पुत्र होना चाहिए या राजा की पुत्री होनी चाहिए, तो वही राजा कब बन सकता है। तीसरा टॉपिक तीसरा इसमें पॉइंट बता रहे हैं, इस प्रणाली के अनुसार राजा का बेटा अथवा राज घराने का कोई भी व्यक्ति ही हमेशा राजगद्दी पर बैठ सकता था, चाहे वह अयोग्य क्यों ना हो। आप समझ गए, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो, कौन बनेगा राजा, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। तो ये है आपका मोनार्की, राजतंत्र सिस्टम है। आपने इसमें टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखे, फिर मोनार्की देखा, मोनार्की में आपने ये सारी चीज़ें डिस्कशन की। जैसे ये क्वीन एलिजाबेथ हैं, तो आने वाले में जो क्वीन बनेंगी या किंग बनेंगे वो इन्हीं की संतान बनेंगी। राजतंत्र वाले देश, इसमें पहली सिटी है वेटिकन सिटी, दूसरी है स्विट्ज़रलैंड, जिनमें ये कौन सी सिटी हैं, ये कौन सी कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में आपका क्या चलता है, मोनार्की सिस्टम चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओमान है, यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई जिसको बोलते हैं आप, उसकी कैपिटल भी है, कतर की कैपिटल दोहा है, एंडोरा, ब्रुनई, ये सारी कंट्री कैसी हैं,
इनमें मोनार्की सिस्टम चलता है। एक डेफिनेशन हम इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। ए मोनार्की इज ए कंट्री दैट इज रूल्ड बाय ए मोनार्क। मोनार्क इज समवन who have a power to rule the people. A monarchy is the system or form of government. A monarch, such as king or queen, rule a kingdom or empire in a constitutional monarchy. The monarch power is limited by constitutions. monarchy जो power है वो limited कर देते हैं by the constitution, constitution के द्वारा. But in absolute monarchy the monarch has unlimited power. एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या है, जो मोनार्क है, जो क्वीन है, जो किंग है, वो अल्टीमेट पावर रखता है। ये कुछ कंट्रियां हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है, जैसे ब्रुनेई है, कंबोडिया है, डेनमार्क है, जापान है। सो थैंक यू स्टूडेंट।